हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क एंड वॉल क्लॉक आर दी पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट select the most appropriate option to fill in the blank। कहता the angles are equal, consequently the sides are। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि रिक्त स्थान पर सही शब्द जो होगा वो इक्वल होगा, जिसका प्रयोग जो है बराबर या समान के अर्थ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, रिबिलियन। तो इसका जो रिबिलियन नाउन है, रिबिलियन क्या है, नाउन है। इसका अर्थ होता है विद्रोह। क्या होता है, विद्रोह। ठीक है, विद्रोह, विद्रोह। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा लॉयल्टी, यानी निष्ठावान। क्या होगा, लॉयल्टी यानी निष्ठावान। ठीक है, निष्ठावान। ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपको रूल हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है अपराइजिंग। इसका अर्थ होता है विद्रोह, बगावत। क्या होता है, विद्रोह या बगावत। ठीक है, विद्रोह या बगावत। उसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, आवंटन, आवंटन। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑल आइज। तो देखिए यहाँ पे है ऑल आइज। ऑल आइज इडियम का अर्थ होता है उत्सुकतापूर्वक देखना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वॉचिंग, वॉचिंग एग्रीली, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 है कि सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूजन। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन, इसका अर्थ होता है आपको, ये है नाउन, इसका अर्थ होता है उलझन, उलझन। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, उलझन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको कोमोशन। क्या होगा, कोमोशन। कोमोशन मतलब होता है हलचल, हलचल। कोमोशन, हलचल, हंगामा। मैहम हो जाएगा, टर्मोइल हो जाएगा, अपहेवल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, PERUSL। इसका अर्थ होता है आपको पठन। क्या अर्थ होता है, पठन, अवलोकन। उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्टेगनेशन, STAGNATION। इसका मतलब होता है निष्क्रियता, निष्क्रियता। ठीक है, गतिहीनता। उसके बाद INTREPIDITY। ठीक है, तो इंटरपिडिटी मतलब होता है निर्भयता। क्या होता है, निर्भयता। ठीक है, निर्भयता। नेक्स्ट है कि चूज दी मोस्ट सुइटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम स्कूल कब जाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लाइक अ केक वॉक। तो देखिए, लाइक अ केक वॉक इडियम का अर्थ है काफ़ी आसान। क्या है, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजी टास्क, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मदर्स मदर इज। तो देखिए ए ऑप्शन, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मदर्स मदर इज मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है 9 है कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है।
तो देखिए मत्सर शब्द का तद्भव रूप है मच्छर, ठीक है। मछली तद्भव शब्द का तत्सम रूप मत्स्य है, ठीक है। मीत तद्भव शब्द का तत्सम रूप मित्र है। मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मच्छी का है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृति या परिवर्तन रूप में आया है उसे तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट, फिर है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए 10 का जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है, हर्ष ई अक इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने शब्द है साप्ताहिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक की रचना करता है। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होता है, कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तथित प्रत्यय। 11 देखिए, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इनमें कौन सा अलंकार है? 11 का होगा ए ऑप्शन, अतिशयोक्ति अलंकार। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो 11 का क्या होगा? ए ऑप्शन। 11 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए कि शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के दो भागों में विभाजित किया जाता है। अलंकार को मुख्यतः पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार 100 से अधिक भेद होते हैं, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी कथन को जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट 12 है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 12 का सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 उपभेद हैं, कारक बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 13 का सी, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द और अन्य शब्दों के योग को समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। इस प्रकार समास पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यथाविधि, यथा कर्म, प्रत्येक, प्रतिदिन। कहता है इनमें विभत्स रस का स्थायी भाव, डी ऑप्शन। तो देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। नेक्स्ट है कि किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो 15 का होगा ए, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, ठीक है, और पहले 14 स्वर माना जाता था। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? तो देखिए यहाँ पे 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए ह और दंत स ये उष्म व्यंजन है। उष्ण व्यंजन का उच्चारण जो है ये प्रघर्षण से उत्पन्न जो है उष्ण वायु से होता है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, तालव्य, समूर्धन्य, सदंश, ह। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अभिषेक का संधि विच्छेद। तो देखिए अभिषेक का संधि विच्छेद हो जाएगा अभि जोर सेक। क्या होगा? अभि जोर सेक, अभिषेक। अभिषेक शब्द में व्यंजन संधि है। 2 निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके संयोग से
जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। नेक्स्ट, फिर मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं कक्षा में कौन सा विशेषण है? 19 का होगा सी ऑप्शन, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है, तो ऐसे विशेषण सब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि नाक दबाने से मुंह खोलता है। लोकोकित का अर्थ क्या है? 20 का बी ऑप्शन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, कलेजा मुंह को, देखिए कलेजा मुंह को आना, मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। खेत हाथ करना, मुहावरे का अर्थ है युद्ध में जीत हासिल करना। फिर है कलम का धनी यानी अच्छा लेखक। खाक छानना, मुहावरे का अर्थ है भटकते फिरना। 21, जो पढ़ने योग्य न हो। इस वाक्यांश के लिए सही अर्थ 21 का ए ऑप्शन, अपठित। ठीक है, जो पढ़ा न गया हो इसके लिए है एक शब्द अपठित। जो पढ़ने योग्य नहीं हो इसके लिए एक शब्द है अपठनीय। जो कार्य करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। 22 है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? बी ऑप्शन, परिमाणवाचक विशेषण। क्या परिमाणवाचक? परिमाणवाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। ठीक है, पर्याप्ति बोधक जैसे बस, केवल, काफ़ी, चाहे। तुलनात्मक बोधक जैसे और, अधिक, कम, जितना। क्रम बोधक जैसे क्रम से, यथा, क्रम, घोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ऐसे। और है आधिक्य बोधक जैसे खूब, बहुत, बिल्कुल, भारी, बहुत। न्यूनता बोधक जैसे जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, प्रायः। 23 नंबर देखिए, कहता है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 23 का ए, रचना। रचना क्या है? स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत में लिंग का 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ए ऑप्शन, भौरा। भ्रमर का तद्भव रूप भौरा है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से बना शब्द तद्भव कहलाता है। जिस शब्द की उत्पत्ति पर कोई निश्चित स्रोत नहीं हो उसे देशज शब्द कहते हैं। जिस शब्द की उत्पत्ति देश में न होकर किसी अन्य देशों में वहाँ उसे विदेशज कहते हैं। 25 नंबर है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। लोगों इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 25 का ए, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ग की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट, देखिए गद्यांश है कि प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी नहीं। वह आचरण की भूमि। प्रेमचंद के जीवन चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। ठीक है, उनका समस्त साहित्य, उनकी आत्म भी व्यक्ति असंख्य में पात्रों की संख्या अपनी सात्विकता चरितार्थ है। अपने नैतिक, राष्ट्रीय और भाविक व्यक्तित्व को अनेकानेक कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कलाकार मात्र नहीं है, उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ममता, ओजस्विता और बलिदानशीलता प्रेमचंद की अपनी मातृभूमि है। फिर है कि सामयिक संप्रीति का ऐसा उदाहरण बिरले ही मिलेगा। प्रेमचंद के प्रत्येक पात्र हैं उनके व्यक्तित्व तथा आचरण की छाप है। वह अपने पात्रों का जीवन जिए और उन्होंने अपने आचरण की सम्यता और पवित्रता जो है छिना आवरण अपनी कला सृष्टि पर डाल दिया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है 26 है कि प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति जो है करते हैं, तो ए ऑप्शन, पात्रों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आचरण की। ठीक है, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद के आचरण की शक्ति अनचिन्ही रह गई है। नेक्स्ट फिर है कि प्रेमचंद का कला आवश्यक सिद्धांत था, तो बी ऑप्शन, कला नैतिकता के लिए। ठीक है, प्रेमचंद का कला आवश्यक सिद्धांत कला नैतिकता के लिए। प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? 29 का होगा सी ऑप्शन, व्यक्तित्व व आचरण की। नेक्स्ट 30 नंबर है, प्रेमचंद किसके कलाकार हैं? तो 30 का होगा ए ऑप्शन, नीति। तो प्रेमचंद नीति के कलाकार हैं क्योंकि वे जीवन शिल्पी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आपको जो है यदि मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस या फिर साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।